हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10 में प्रश्नावली 1.3 का तीसरा पार्ट कराते हैं जो आपका शेष बचा था। ठीक, और इसके बाद आपको हम कुछ उदाहरण पढ़ाएंगे कि √2 व √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये भी सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है या आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हो। लेकिन तीसरा पार्ट क्या कहता है, इसका सार डालेंगे कि मान लेंगे कि माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध करना अपरिमेय तो उल्टा मानेंगे। माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो इसको क्या ले सकते हो, 6 + √2 बराबर ले सकते हो P/Q। जहां आपका क्या आएगा कि जहां Q ≠ 0 होगा और P व Q क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। सह अभाज्य पूर्णांक P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं इसमें परिमेय भाग अलग कर लेंगे या परिमेय अलग। ये बचेगा √2, ये आएगा P/Q, आपका 6 कर जाएगा माइनस। और यदि माइनस हो तो आप इसको उधर ले जाओ प्लस, चूंकि भाग प्लस में कर लेंगे, ये इधर लाओगे माइनस। अब आप क्या आएगा, ये आपका √2, ये आपका P और Q ले लेंगे एलसीएम, तो आएगा 6Q। अब देखेंगे ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। जबकि ये क्या है, अपरिमेय है, तो ये हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, या ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो गया। अतः ये हमारी अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P/Q व 6 क्या है, पूर्णांक है। भाई ये क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए क्या आएगा, इसीलिए P - 6Q/Q परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, अर्थात भाई ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, यह भी परिमेय संख्या होगी। अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगी। जबकि है क्या, जबकि √2 जो आपका √2 है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है। जबकि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो हमारी कल्पना है गलत है, या हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे जबकि √2 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अर्थात हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अर्थात हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः जो हमारी कल्पना थी वो गलत सिद्ध हो गई। ठीक, अतः कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपने पढ़ा था √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आपको √2, √5, √7, √11 सब एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें डालेंगे साल और लिख लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम इसका विपरीत मानते हैं, ठीक, जिससे ये विरोधाभास में प्राप्त होगा हमें। तो देखते हैं परिमेय संख्या की बात सही होती कि नहीं। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। भाई वास्तविक संख्या के दो भाग, या तो परिमेय और या अपरिमेय।
तो जब परिमेय होगी नहीं तो अपरिमेय अवश्य होगी। ऐसा सिद्ध करना पड़ता है इस क्वेश्चन में। तो भैया इसीलिए क्या आएगा, जो √2 है वो आ जाएगा P/Q, जहां आपका Q क्या होगा, जहां Q ≠ 0 अर्थात Q 0 नहीं है। और आगे लिखेंगे कि वह P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ये सहअभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों ओर वर्ग कर दीजिए या गुणा करने के बाद वर्ग कर लो। चलो वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो आएगा √2 का स्क्वायर और ये आएगा P/Q का होल ऑफ स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर आएगा 2, ये आएगा P स्क्वायर, नीचे आएगा Q स्क्वायर। आप इसको इधर लाएंगे तो आएंगे क्या बताओ, ये आपका रहेगा 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब आप इससे क्या निकालेंगे, Q स्क्वायर बराबर आएगा P स्क्वायर/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहां निकाला Q स्क्वायर बराबर आएगा P स्क्वायर/2। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। भाई तभी तो कोई पूर्णांक आया होगा। त्यासे इससे स्पष्ट हो रहा है कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है या विभाजित है, विभाज्य है। इसीलिए क्या होगा कि जो P भी 2 से विभाज्य होगा, P 2 से विभाज्य होगा। भाई P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। क्योंकि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से डिवाइड है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य हो जाएगी। अब जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो यहां मानना पड़ेगा फिर एक बार कि माना P बराबर मान लेंगे 2x। क्यों, जैसे देखिए 2 से विभाज्य Q कौन, P, तो यहां पर शेषफल 0 आएगा। यहां पर कोई संख्या x मान ली तो आपने पढ़ा भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये आएगा क्या, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जहां x क्या होगी, यहां पर x कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। जहां x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये वाले समीकरण 1 में रख देंगे। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में या समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, ये लिखा आपका Q स्क्वायर, या आपका P स्क्वायर के स्थान पर लिख देंगे 2x का होल ऑफ स्क्वायर और नीचे आएगा आपका 2। इसको देखते हैं, हम सरल करेंगे। अब ये क्या आएगा, Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4x स्क्वायर और नीचे अपान में 2, 2 जाता 4। Q स्क्वायर बराबर आएगा 2x स्क्वायर। Q स्क्वायर अपान 2 बराबर आएगा x स्क्वायर। अब बताइए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। Q स्क्वायर क्या है, 2 से या 2 से विभाज्य है। इसीलिए क्या आएगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q 2 से विभाज्य होगा। अब इनसे क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो P भी 2 से विभाज्य है व Q भी 2 से विभाज्य है। P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए या लिख सकते हो चूंकि, यहां पर चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, इसीलिए क्या आएगा, P व Q में एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या है, 2 है। ठीक, तो देखिए आपका P और Q में
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 2 है, ठीक। और जबकि आपको मालूम है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? हमारी गलत कल्पना के कारण, ठीक। तो इसके नीचे लिख सकते हो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप करेंगे √3। देखिएगा अगला आपका जो क्वेश्चन है वो √3 की सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध करना अपरिमेय तो हम मान लेंगे परिमेय। तो जब ये परिमेय है तो आप √3 को लिख सकते हो P/Q के रूप में, जहां आपका Q क्या आएगा? Q ≠ आएगा 0 और P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। इसलिए √3 बराबर P/Q, जहां Q ≠ 0, P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा? उसी तरीके से बिल्कुल सेम उसी प्रकार से दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर इस वर्ग करेंगे आएगा √3 का स्क्वायर, ये P/Q का आएगा होल ऑफ स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ये P² अपान आएगा Q²। आप इसको इधर 3 से गुणा कर लेंगे, आएगा 3Q² बराबर P²। आप इधर निकालेंगे तो आएगा Q² बराबर P² और अपान में आ जाएगा 3। इसको मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। बता इससे क्या स्पष्ट होगा कि P² 3 से विभाज्य है, P² 3 से विभाज्य है। तो इसीलिए क्या आएगा आपका कि जो P है वो 3 से विभाज्य होगा। P² 3 से विभाज्य है, इसीलिए P क्या है? 3 से विभाज्य होगा। अब ये 3 से विभाज्य होगा तो मान लेंगे कि माना P बराबर आएगा 3x, P बराबर मान लेंगे 3x, जहां x क्या होगा? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जहां x कोई धनात्मक पूर्णांक है। जहां x कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि अभी पढ़ा कि P 3 से विभाज्य है, और जब ये 3 से विभाज्य होगा तो P बराबर 3x मान सकते हो। जैसे ये 3 से P विभाज्य है और मान लिया भागफल 0, आपका x आया, शेषफल 0, भाई विभाज्य है तो शेषफल 0 आएगा, तो आप P बराबर 3x लिख सकते हो। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आएगा? आपका Q² बराबर P के स्थान पर 3x का होल स्क्वायर और अपान आएगा 3। इसको कर लेंगे सॉल्व। तो यहां पर क्या आ जाएगा? Q² 3 का स्क्वायर आएगा 9, आपका x² और नीचे 3 3 का हो गया 9, आपका Q² बराबर 3x²।
आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 3 बराबर एक्स स्क्वायर। यह आएगा क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए आपका क्या आएगा, क्यू 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। आपका P 3 से विभाज्य और Q भी 3 से विभाज्य। यहां पर लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाजित हैं या विभाज्य हैं, इसीलिए क्या हुआ, या अर्थात लिख सकते हो कि अर्थात P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक, अर्थात P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। और अभी आपने कल्पना की थी कि P व Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात सहभाज्य पूर्णांक है। तो ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यहां पर लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। ठीक, क्या लिख सकते हो, अर्थात हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है या गलत है। अतः जो आपका √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे सिद्ध करना है, आपके समझ लीजिएगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक आपके हैं √3, √2, √3, √5, ऐसे √7, एक टाइप से ये है। और दूसरे टाइप से आपके इस तरीके से कि 5√3 इस टाइप से है। और एक टाइप इसमें और भी आता है 1/2, 1/√3 भी इसी फर्स्ट टाइप से ही लगते हैं। और सेकेंड टाइप से आपको इस तरीके से मिलेंगे। थर्ड टाइप से आपका यहाँ लिखा होगा प्लस या लिखा होगा माइनस, इस टाइप से आपको मिलेंगे। और इन्हीं 3 टाइपों में से एक टाइप आपका बोर्ड एग्जाम में आना अनिवार्य है। ठीक, इसमें से एक बोर्ड एग्जाम में आएगा अनिवार्य रूप से, इसीलिए हर टाइप के हमने 2-2, 3-3 आपको बता दिए हैं कि आपको कोई भी अगर सुनना आता है तो आसानी से लगेंगे। इसका अगर कोई आता है तो 4 अंक में आएगा और इनसे आता है तो 2 अंक में आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। इसमें परिमेय वाला भाग अलग कर दो, अपरिमेय वाला भाग अलग कर दो। बैंक को परिमेय मान लोगे तो P अपान Q हो जाएगा, परिमेय भाग अलग, अपरिमेय अलग। और इसमें ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक, यदि आपको कोई डाउट है, यदि अगर कोई भी भाग या किसी भी टाइप से आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके पूछोगे, उसका वीडियो में आगे आपको बना देंगे। ठीक।